यदि आप भी अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक सुनिए। और हाँ, कहानी शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे जमींदार की कहानी जिसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरापन था, तथा कैसे उसने इन सब से छुटकारा पाया। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। हिमाचल के पास एक कस्बा था सूरजगढ़, जहां एक बलवंत राय नाम का जमींदार हुआ करता था। जितना बड़ा वो जमींदार था उतना ही बड़ा नेक दिल इंसान भी था। उसके पास भगवान का दिया सब कुछ था। उसके 2 बेटे थे, वो भी बिल्कुल अपने पिता की तरह ही नेक दिल थे। गांव के सभी लोग जमींदार की खूब प्रशंसा किया करते थे, क्योंकि वह गांव की भलाई के लिए हमेशा कुछ न कुछ प्रयत्न करता रहता था, जिससे उस गांव में कभी किसी को कोई तकलीफ ना हो। उसने गांव में अच्छे स्कूल, अस्पताल, फैक्ट्री, कॉलेज तक का निर्माण कराया था, जिससे गांव के बच्चे गांव में ही अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य का लाभ ले सकें और पढ़ लिख कर गांव की फैक्ट्री में नौकरी करें। इतना सब होने के बाद भी जमींदार को कुछ अधूरापन रहता था। उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता था, इसीलिए उसका सारा काम उसके बेटे ही देखते थे। अपने मन की संतुष्टि के लिए जमींदार कई मंदिरों में गया, कितने हवन कराए, भागवत कराई, कितने ही विद्वानों से मिला कि ज्ञानियों के संरक्षण में रहा, फिर भी उसे निराशा ही हाथ लगी, जिस कारण उसकी सेहत भी गिरने लगी थी। अब तो उसके घर के लोगों को भी उसकी चिंता होने लगी थी। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन जमींदार को उनके एक सेवक ने बताया कि सरकार यहाँ पास के ही जंगल में एक आश्रम है, जिसमें एक महात्मा रहते हैं और जो बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, और आसपास के सभी गांव कस्बों में उनकी खूब प्रशंसा हो रही है। दूर दूर से लोग उसके पास अपनी समस्या लेकर जाते हैं, जिनका निदान वो झट से कर देते हैं। लोगों का कहना है कि उनके पास हर समस्या का हल है और उन जैसा महात्मा इस पूरे राज्य में नहीं है। सेवक की बातों को सुनकर जमींदार बहुत खुश हुआ और अगले ही दिन सुबह सुबह ही वह उस आश्रम के लिए निकल पटी रिढ़ाते हैं। रास्ते में वो जिस व्यक्ति से मिलते वो सभी उन महात्मा की प्रशंसा करते। ये सुनकर जमींदार के अंदर उन महात्मा से मिलने की उत्सुकता और बिया ऐच जाती, और फिर काफी लंबे सफर के बाद वे उस आश्रम में पहुंच गए। वहां पहुंचने का बाद उन्हें आश्रम में कोई नहीं दिखा। फिर कुछ देर घूमने के बाद उन्हें एक साधारण से कपड़ों में एक व्यक्ति दिखा, जो कि वहां की साफ सफाई कर रहा था। जमींदार ने उस व्यक्ति से पूछा कि यहाँ जो महात्मा जी है वो कहाँ मिलेंगे। उस व्यक्ति ने कहा कि आप उस कुटिया में चलकर बैठे, वे वहीं आपसे आकर मिलेंगे। जमींदार कुटिया में जाकर बैठ गया, पर उसके अंदर की उत्सुकता कम होने का नाम नहीं ले रही थी, जिस कारण वो ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा था। तभी थोड़ी देर बाद वहां पर वह महात्मा, जिन्होंने बौद्ध भिक्षु का भेष धारण कर रखा था, उन्हें देखकर जमींदार एकदम से अचंभित हो गया, क्योंकि ये तो वही असाधारण व्यक्ति था जो अभी जमींदार को आश्रम की सफाई के दौरान मिला था। मेरा मजाक माफ करिएगा, मैं ही बाहर साफ सफाई का काम कर रहा था और मैं ही वो महात्मा हूं जिससे आप यहां मिलने आए हैं। कृपया करके अपने आने का कारण बताएं। इस पर उस जमींदार ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा कि हे महात्मा जी, मैंने सुना है कि आप जैसा व्यक्ति इस पूरे राज्य में नहीं है। मैंने आपकी तारीफ सुनी है, मैंने आपके बारे में कई सारी अच्छी बातें सुनी है। मैंने यह भी सुना है कि आपके पास जो भी अपनी समस्या लेकर आता है उसकी समस्या का समाधान तुरंत कर देते हैं। इसी कारण मैं आज आपसे यहाँ पर मिलने आया हूँ और मैं आपसे अपनी समस्या का उपाय चाहता हूँ। लेकिन मेरे मन में एक शंका है। इस पर बौद्ध भिक्षु जमींदार से कहते हैं, कैसी शंका? इस पर जमींदार कहता है, मैंने बहुत से विद्वानों को देखा है, बहुत से ज्ञानियों को देखा है। वे जब भी चलते हैं तो उनके आसपास बहुत से लोग होते हैं, सुरक्षाकर्मी होते हैं, गाड़ियां होती हैं, सेवक होते हैं, तथा उनके पास ऐसा कोई ना कोई संकेत जरूर नजर आता है जिससे यह पता चलता है कि वे लोग बड़े ज्ञानी हैं। लेकिन आपके पास तो ना कोई सेवक है, ना सुरक्षाकर्मी है, और ना ही कोई ऐसी कला के संकेत आप में नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद आप बहुत शांत नजर आ रहे हैं। क्या आप मुझे इसका रहस्य बता सकते हैं? इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और जमींदार से कहते हैं, मेरा ज्ञान तो इस संसार के हर प्राणी में प्रकृति रूप में हर जगह है। मैं अपना ज्ञान जीवन की सरल और साधारण वस्तुओं से ही लेता हूं। पर आप किस समस्या को लेकर परेशान हैं? कृपया आप मुझे आपके यहां आने का कारण समझाएं।
इस पर जमींदार कहते हैं, मुनिवर, मेरे यहाँ आने का कारण यह है कि मैं किसी भी काम में लंबे समय अपना ध्यान नहीं लगा पाता। मैं कुछ ही देर में उस कार्य से भटक जाता हूँ। मेरे पास जीवन की हर सुख है, सुविधा है, पर फिर भी मेरे मन में भटकाव है जिससे मैं काफी परेशान रहता हूँ। कृपया कर आप मुझे अपनी इस समस्या का समाधान बताएं। मैं इस बात से काफी चिंतित हूं। महात्मा ने जमींदार की चिंता को समझकर कहा, आपकी समस्या मुझे समझ आ गई है, जिस कारण आप किसी भी कार्य पर ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, जिसके लिए मैं आपको एक उपाय बता सकता हूं, लेकिन आज आपको देर हो चुकी है। आप इसके लिए मुझसे कल सुबह मिलिए। कल सुबह जब आप मुझसे मिलेंगे तो मैं आपके सभी सवालों का जवाब दे दूंगा। यह कहकर महात्मा जी वहां से चले गए और वह जमींदार वहीं आश्रम की उस कुटिया में विश्राम करने लगा। लेकिन जमींदार को रात भर नींद नहीं आई। वह बस यही सोच रहा था कि आखिर बौद्ध महात्मा मुझे क्या बताने वाले हैं। वह तो मुझे एक साधारण से व्यक्ति नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उनका मन शांत था, जिस तरह से वह शांत नजर आ रहे थे, ये बहुत आश्चर्य करने वाली बात है। रात भर जमींदार इन्हीं ख्यालों में खोया रहा। अगले दिन सुबह सूरज निकलने से ठीक पहले जमींदार तैयार होकर उन महात्मा जी के पास पहुंच गया। वहां महात्मा जी भी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही जमींदार वहां पहुंचा, उन बौद्ध महात्मा ने एक सुई धागा उस जमींदार के हाथ में थमाते हुए कहा कि ये लो सुई धागा, और वहां कुछ फटे कपड़े पड़े हैं। उन कपड़ों को इस सुई धागे से सिलना है। लेकिन जब आप इस क्रिया को कर रहे होंगे तो उस वक्त मेरी एक बात का अवश्य ध्यान रखिएगा कि आपको इस दौरान कुछ और नहीं करना है, ना कुछ सोचना है और ना ही कहीं आपका ध्यान भटकना चाहिए। आप जब इन कपड़ों को सिल रहे होंगे तो आपका पूरा ध्यान केवल इन कपड़ों की सिलाई पर ही होना चाहिए। यदि इस बीच आपके मन में कोई विचार आए तो वहीं पर रुक जाएगा और फिर दोबारा से उस कपड़े को उधेर कर सिलाई शुरू कीजिएगा। और जब आप मेरी बात मानकर ठीक इसी प्रकार इन सभी कपड़ों को सिल देंगे, तब आप मेरे पास आइएगा और मैं आपके सभी सवालों का जवाब आपको दे दूंगा। उस जमींदार ने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया था और जमींदार को यह काम बहुत छोटा सा लग रहा था। जमींदार पहली बार ऐसा कोई काम करने जा रहा था। उसने उस सुई धागे से पहले कपड़े को सिलना शुरू किया। कुछ देर सिलने के बाद उसके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगे। उसे याद आने लगा कि किस तरह अपने घर के किसी भी सदस्य के कपड़े फट जाने पर वह उन्हें किसी को देने के बजाय फेंक दिया करता था। तभी अचानक उस जमींदार को उन महात्मा की बात याद आ गई। यदि मन में कोई भी विचार उत्पन्न हो तो उसे फिर कपड़े को उधेर कर शुरू करना होगा। उसने फिर से कपड़े को उधेर कर सिलना शुरू कर दिया। इस बार उसने एक कपड़े को पूरा सिल दिया, लेकिन दूसरे कपड़े को थोड़ी देर सिलने के बाद ही उसके मन में फिर से कई तरह के विचार उत्पन्न होने लगे। अब की बार यह सोच रहा था कि पता नहीं मेरे बिना मेरे घर और कस्बे में क्या हो रहा होगा। और अब की बार जमींदार को बहुत गुस्सा आने लगा। उसने सोचा कि आखिर मैं ये छोटा सा काम क्यों नहीं कर पा रहा हूं। वह तुरंत ही फिर से उस कपड़े को सिलने लगा, पर अब की बार वह बहुत ध्यान से कपड़े को सिल रहा था। लेकिन कुछ देर बाद ही उसके मन में फिर भटकाव शुरू हो गया। अब की बार जमींदार बहुत परेशान हो चुका था। जितनी बार भी वह कपड़ों को सिलने का प्रयास करता है, हर बार वह असफल हो जाता। उसका मन उतना ही उदास हो जाता और वह खुद पर बहुत गुस्सा करता। लेकिन जमींदार यह बात बहुत अच्छी तरह से समझता था कि यह सब महात्मा जी ने उसकी परीक्षा लेने के लिए किया है। जमींदार बहुत बुद्धिमान था, इसीलिए उसने महात्मा के सभी नियम को पूरा करना जरूरी समझा। लेकिन वह जितनी बार भी कोशिश करता उसमें असफल ही रहता और उसका मन उतना ही ज्यादा व्याकुल और चिंतित हो जाता। वह हर बार अपने की किसी न किसी विचार में उलझा हुआ पाता। ऐसे करते करते सुबह से शाम हो चुकी थी, लेकिन जमींदार के वो कुछ कपड़े सिल नहीं पाए। शाम को जब वह महात्मा लौटकर वापस आश्रम आए तो उन्होंने देखा कि वह जमींदार थक हार कर बैठा हुआ है और उसका मन कहीं कुछ सोचने में व्यस्त है। तभी बौद्ध महात्मा जमींदार के पास पहुंचे और कहने लगे, हे जमींदार, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूं। तुमने अपनी लगन और मेहनत से इस काम को करने का जो प्रयास किया है, इसलिए आज जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना और समझने का प्रयास करना। तो सुनो, जब हमारा मन विचारों से खाली हो जाता है तब उसमें मन का असली रूप नजर आता है। तब साधारण से साधारण सा काम भी हमें ज्ञान और शांति देता है। इस पर जमींदार उन बौद्ध भिक्षु से कहा कि हे महाराज, पर यह कैसे संभव है
मैं तो जब भी कोई काम करता हूँ तो मन में कई तरह की बात सोचने लगता हूँ। कई ख्याल उत्पन्न होते हैं और मैं उन सभी में फंस कर रह जाता हूँ। तभी बौद्ध महात्मा मुस्कुराने लगे और जमींदार से कहते हैं कि तुम कपड़ों को सिलकर जल्दी से अपने काम को बस खत्म करना चाहते थे। तुम्हारे मन में तो ये बात आ रही थी कि तुम जल्दी से जल्दी इन कपड़ों को सिल दो और मुझसे मिल सको और अपनी समस्या का हल जान सको, जिस कारण ये काम तुम्हें बोझ लग रहा था, मानो मैंने तुम्हारे कंधों पर एक बोझ रख दिया हो। और यही कारण है कि तुम अपने आप को इस पल में रोक नहीं पाए। जब हमारे सामने रखा हुआ काम बोझ लगता है तो हम उसे बस जैसे भी हो खत्म करने की सोचते हैं, और जिस कारण हम पूरा ध्यान उस काम पर नहीं दे पाते। किंतु अगर तुम इस पल के महत्व को समझ पाते और सिर्फ कपड़ों की सिलाई पर ध्यान दे पाते तो तुम्हें कोई भी विचार परेशान नहीं कर पाता। इस पर जमींदार कहता है कि हे महाराज, मुझे आपकी यह बात समझ में आ रही है कि मैं जल्दी जल्दी इस काम को खत्म करके आपसे मिलना चाहता था, जिस कारण मेरा मन इस काम में नहीं लग सका। लेकिन ये एक पल है जो हम जी रहे हैं, उस पल में रहना बहुत कठिन है। क्या मुझे इसके लिए कोई उपाय या परिश्रम करना होगा? इस पर बौद्ध भिक्षु एक बार फिर मुस्कुराने लगे और जमींदार से कहते हैं, जिस शांत मन की तलाश तुम कर रहे हो वह शांत मन तो पहले से ही तुम्हारे भीतर मौजूद है। इसके लिए तुम्हें कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही इसके लिए कोई उपाय की आवश्यकता है। इसके लिए कुछ जरूरी है तो वह है अपनी सांसों पर ध्यान देना। अब से तुम्हें अपनी सांसों पर ध्यान देना सीखना होगा कि हम किस तरह से सांसें ले रहे हैं और किस तरह से छोड़ी यच रहे हैं। इस बात को देखने और समझने का प्रयास करें, तब तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा शांत मन तो तुम्हारी सांसों के साथ ही बना हुआ है। उसके बाद तुम चाहो तो कोई भी काम करते समय भी अपनी सांसों पर ध्यान दे सकते हो, जैसे जब तुम चल रहे हो या कोई कार्य कर रहे हो। कोई भी ऐसी क्रिया जो तुम्हें वर्तमान से बांधे रखे। इसका एक और तरीका है, 2-4 मिनट अपने आसपास की प्रकृति पर गौर से देखो कि क्या चल रहा है, तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है। इससे तुम वर्तमान में आ जाओगे। फिर तुम अपने काम को जल्दी खत्म ना करते हुए उसे पूरे मन से करने का प्रयास करोगे, जिससे तुम्हारा मन एकाग्र होगा। और जब मन एकाग्र होगा तो तुम चाहे कोई भी काम करो, फिर चाहे वह छोटा हो या बड़ा, तुम्हारा मन उसमें पूरी तरह से तल्लीन हो जाएगा और वह कार्य ही तुम्हें शांति और ज्ञान भी प्रदान करेगा। क्योंकि ऐसे समय पर हमारे मन में किसी भी प्रकार के कोई विचार उत्पन्न नहीं हो पाते, और जब हम ऐसा करते हैं तो कर्ता और कर्म एक हो जाते हैं और हमारे भीतर की जो शांति है वह प्रकट होने लगती है और हम उसमें मग्न हो जाते हैं। इसे तुम चाहे तो आनंद कह सकते हो या फिर वर्तमान में जीना कह सकते हो। बस तुम्हें ये सब केवल अभ्यास से करना होगा। बौद्ध भिक्षु जमींदार से कहते हैं, जो मन मुश्किलों में शांत रहता है मुश्किलों से भागता नहीं है। वह मन हर परेशानी को पार कर सकता है, हर दुविधा से बाहर निकल सकता है। जमींदार को उन बौद्ध भिक्षु की यह सारी बातें समझ में आ चुकी थीं। उसने उन महात्मा बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वहां से वापस वह अपने गांव में लौट आया और महात्मा की बातों पर गौर करना शुरू किया। और उसने निरंतर अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू किया और धीरे धीरे इस निरंतर अभ्यास के कारण वह अपने हर काम को ध्यान और मन लगाकर किया करता था, जिससे उसे असीम शांति मिलती थी और वह छोटे छोटे काम से भी ज्ञान प्राप्त कर लेता था। तो ये थी हमारी आज की कहानी, जिसके माध्यम से हमको ये ज्ञान प्राप्त होता है कि कभी भी किसी काम को बोझ मानकर मत कीजिए, क्योंकि यदि आप उसे बोझ मानेंगे तो जल्दी से जल्दी खत्म करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस प्रयास के दौरान आप जो भी काम करेंगे वह पूरे मन और लगन से नहीं हो पाएगा और आप ऐसे में उस काम को जो अंजाम देना चाहते हैं वो शायद ना दे पाएं। इसी कारणवश आपके मन में तनाव भी पैदा हो जाता है। हम चिंतित रहने लगते हैं, परेशान रहने लगते हैं, क्योंकि जो अंजाम हम उस काम को देना चाहते थे हम उस काम को दे ना सके। और हम में से अधिकांश लोग यही गलतियां करते हैं। जब उन्हें कोई काम सौंपा जाता है तो वह उस काम को करने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन वह चाहते हैं कि काम जल्दी खत्म हो जाए और वह उस काम को करते वक्त अपने आप को वहां नहीं रख पाते, बल्कि उनका मन तो कहीं और ही भटकता रहता है, जिससे हमारा मन हम पर हावी होने लगता है। इसलिए जब भी आप कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं तो उससे पहले अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें और फिर आप चाहे तो अपने काम के दौरान भी अपनी सांसों पर अपना ध्यान लगाए रख सकते हैं। और यही सांस का जो ध्यान है ये आपके काम के ध्यान में परिवर्तित हो जाएगा। फिर चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थितियां आपके सामने क्यों ना आ जाएं, आप उस कार्य को पूरे मन
और लगन के साथ पूरा करके ही रहेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज के इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर हमारी इस कहानी से आपको सीख मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हम आगे भी आपके लिए और अच्छी कहानी लेकर आ सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।